अबू कासिम बगदाद का कंजूस तरीन शख्स था। उसने काली दौलत जमा की हुई थी, मगर ज़ाहिरी हालत से ऐसा लगता था जैसे वो बहुत गरीब हो। वो फटे पुराने कपड़े पहनता था और उसके जूते इतने पुराने थे कि उस पर हर जगह प्योंद लगे होते और जूते का चमड़ा नज़र ही नहीं आता। उसके दोस्त हमेशा उससे कहते थे कि खुदा ने आपको इतनी दौलत दी है तो आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं और ख़रीद लेते। वो हर दफ़ा उनकी बात हंसकर टाल देता था। एक दिन अबू कासिम बाज़ार से छोटी छोटी शीशियाँ लाया और अतर खरीद कर उन शीशियों को भर दिया। उन्होंने अबू कासिम और कोतवाल को जूते आपस में दिए। अबू कासिम जब हमाम से बाहर आया तो नए जूते देखकर बहुत खुश हुआ और पहनकर घर चला गया। मगर जब कोतवाल हमाम से बाहर आया तो पुराने जूते देखकर गुस्से में आ गया। हमाम में मौजूद किसी ने कोतवाल को बताया कि ये तो अबू कासिम के जूते हैं। कोतवाल अबू कासिम के घर गया और उसे अपने ही खूब जूते से मारा। अबू कासिम ने अपनी ये तज़लील बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जूतों को दरिया में फेंक दिया। एक मछेरे ने सुबह सुबह दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला तो अबू कासिम के जूते जाल में फंस गए। मछेरे ने जूतों को जाल से अलग करने के लिए जोर लगाया तो उसका जाल टूट गया। मछेरे को बहुत गुस्सा आया और वो जानता था कि ये अबू कासिम के जूते हैं, क्योंकि अबू कासिम के जूते पूरे शहर में मशहूर थे। वो अबू कासिम के घर आया और खिड़की से जूते फेंक कर चला गया। जूते अंदर जाकर अतर की शीशियों पर जा कर लगे और सारी शीशियां टूट गई। अबू कासिम अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने हजारों का नुकसान हो गया। अबू कासिम ने जूतों को जमीन में दफनाने का फैसला किया। जब उसने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू किया तो पड़ोसी ने समझा कि अबू कासिम कोई खजाना छुपा रहा है। उसने जाकर बादशाह को बता दिया। बादशाह ने अबू कासिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। जब गड्ढे से जूते बरामद हुए तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा, बेवकूफ़ इंसान, जूतों को कौन ज़मीन में छुपाता है। उसने अबू कासिम पर 10,000 का जुर्माना आयद कर दिया। अबू कासिम अब जूतों से बेजार हो चुका था। जूते उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। उसने फैसला किया कि जूतों को शहर से बाहर जाकर कहीं मैं फेंक देता हूँ। वो किसी दूसरे शहर रवाना हुआ और उधर चुपके से एक तालाब में जूते फेंक दिए और खुश हुआ कि जूतों से जान छुड़ा ली। वो खुशी खुशी घर वापस आया, मगर उसे ये मालूम नहीं उस तालाब का पानी एक पाइप के ज़रिए पूरे बगदाद शहर को पानी फराहम करता है और अबू कासिम के जूते उस पाइप में फंस गए, जिसकी वजह से पूरा शहर पानी से महरूम हो गया। तहकीक करने पर पता चला कि अबू कासिम के जूते की वजह से पानी बंद हुआ है। बादशाह ने वो जूते अबू कासिम के गले में पहनाए और 20,000 का जुर्माना आयद किया। अबू कासिम परेशान था कि जूते मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। अब उसने फैसला किया कि जूतों को आग लगा देगा, मगर जूते अभी गीले थे।
وہ اپنی چھت پر چڑھ گیا تاکہ جوتے دھوپ میں سکھا کر آگ لگا دے۔ وہ جیسے ہی چھت پر گیا تو ابو قاسم کا کتا بھی ساتھ چھت پر چڑھ گیا۔ ابو قاسم نے جوتے رکھ کر آگ جلائی تو کتے لات مار کر جوتے چھت سے نیچے گرا دیے۔ نیچے بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا تو جوتے بادشاہ کے سر میں جا لگے۔ بادشاہ جوتوں کو اب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے ابو قاسم کو گرفتار کروایا کر خوب مارا اور 2 سال تک قید کرنے کا حکم دیا اور اس کی آدھی جائیداد ضبط کر لی۔ ابو قاسم نے بادشاہ کی منت کر کے سزا کو کم کروایا اور کنجوسی سے توبہ کی اور اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خواتین و حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ بخیل اور پیسے سے محبت کرنے والا انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جو انسان دولت ہونے کے باوجود اس کو اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے رسوائی ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔